नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का हरियाणा दौरा रद्द हो गया है। आपको बता दें, एम्स झज्जर का दौरा करने वाले थे स्वास्थ्य मंत्री। कर्नाटक चुनाव को लेकर बैठक की वजह से दौरा रद्द हुआ है। दिल्ली में कर्नाटक चुनाव को लेकर बैठक होनी है। कर्नाटक चुनाव के सह प्रभारी हैं मनसुख मांडविया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव पर चूंकि आज बैठक होनी है, बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होना है, तो इस बैठक की वजह से स्वास्थ्य मंत्री का हरियाणा दौरा रद्द हुआ है। कर्नाटक चुनाव के चूंकि सह प्रभारी हैं मनसुख मांडविया, दिल्ली में कर्नाटक चुनाव को लेकर एक बैठक होनी है। बैठक की वजह से एम्स झज्जर का जो दौरा करने वाले थे स्वास्थ्य मंत्री, वो दौरा रद्द हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा दौरे पर थे आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, लेकिन कर्नाटक चुनाव को लेकर जो बैठक होनी है, उस बैठक में चूंकि आज उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन होना, कई अहम फैसले आज उस बैठक के दौरे में लिए जाएंगे, तो उसको देखते हुए हरियाणा दौरा रद्द हुआ है। कर्नाटक चुनाव के सह प्रभारी हैं मनसुख मांडविया। दिल्ली में कर्नाटक चुनाव को लेकर ये बैठक होगी, उस बैठक में हिस्सा लेंगे मनसुख मांडविया और उस बैठक को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री का हरियाणा दौरा रद्द हुआ है। झज्जर एम्स का आज दौरा करने वाले थे, लेकिन कर्नाटक चुनाव को लेकर, उस बैठक को लेकर फिलहाल ये दौरा रद्द हो गया है। मनसुख मांडविया का ये दौरा रद्द हुआ है। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज हरियाणा दौरे पर थे और ये दौरा बैठक की वजह से रद्द हो गया। और तमाम जानकारी के साथ संवाददाता केशव जुड़ चुके हैं। केशव, कर्नाटक चुनाव के चूंकि सह प्रभारी भी है मनसुख मांडविया, उसकी वजह से ये दौरा रद्द हुआ है। आज बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। जी देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज हरियाणा के झज्जर एम्स में मॉक ड्रिल का निरीक्षण करने के लिए आने वाले थे, लेकिन उनका ये दौरा रद्द हो गया है, क्योंकि कर्नाटक का विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की एक बैठक होनी है दिल्ली में सुबह 11 बजे, और मनसुख मांडविया चुनाव सह प्रभारी है। इसी के कारण आज जो हरियाणा दौरा था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का, वो कैंसिल हो गया। इस वक्त मैं झज्जर एम्स में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी हो गई है और कुछ देर में यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू भी होगा, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो मॉक ड्रिल का जो कार्यक्रम है वो आज यहाँ पर होगा, क्योंकि पिछले ही दिनों 7 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक बैठक की थी और बैठक में फैसला लिया गया था कि 10 और 11 अप्रैल को देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पताल में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा, किस तरह से तैयारी की गई है और जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, इसी के मद्देनजर आज झज्जर एम्स में मॉक ड्रिल होगा और यहाँ पर कुछ ही देर में उसका निरीक्षण मॉक ड्रिल शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया यहाँ पर खुद आने वाले थे, एक चीज को देखने वाले थे, वो नहीं आ रहे हैं और उनका दौरा रद्द हो गया, लेकिन यहाँ पर मॉक ड्रिल होगा। बिल्कुल केशव, लेकिन इस दौरान अब कौन वहां पर मौजूद रहेगा? जी देखिए, झज्जर एम्स के जितने भी प्रशासन है वो सभी यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं, और क्योंकि मनसुख मांडविया ने पहले ही कहा था कि देश भर के सभी निजी और सरकारी अस्पताल में ये मॉक ड्रिल होगा, तो ऐसे में डॉक्टर रहेंगे और जितने भी यहाँ पे स्टाफ हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। यहाँ पर अगर मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा तो सब कुछ यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है, बस कुछ देर में यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर आने वाले थे, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा पहुंच रहे थे और पूरे एरिया में सुरक्षा टाइट कर दिया गया था। लेकिन अब इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बिल्कुल केशव, लेकिन देखिए जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं कोविड को लेकर, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सावधानी बरतें। साथ ही साथ हमारे हॉस्पिटल्स कितना तैयार हैं वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, और वजह भी यही है कि मॉक ड्रिल हो रहा है। जरा आप तस्वीरों के जरिए दिखाएं किस तरीके की वहां पर तैयारी चल रही है मॉक ड्रिल को लेकर। जी देखिए, आज उसी को लेकर ये मॉक ड्रिल किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देश में एक बार फिर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, और इसी को प्रिपरेशन के लेकर आज झज्जर एम्स में और मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जहां पर खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आने वाले थे निरीक्षण करने के लिए, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मॉक ड्रिल चलेगी, कुछ देर में शुरू होगी। यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आप बेड देख सकते हैं, जब कोविड पेशेंट आएगा तो इसी बेड पर उनको सबसे पहले लेटाया जाएगा। अगर उनको सांस लेने में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ऑक्सीजन किट भी यहाँ पर रखा हुआ है, ड्रिप के लिए इंजेक्शन भी रखा हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि तैयारी पूरी कर ली गई है। सामने आप देख सकते हैं एक स्क्रीनिंग काउंटर बनाया गया है, जहाँ पर कोविड टेस्ट किया जाएगा। जो सस्पेक्टेड पेशेंट होंगे उनको यहाँ पर सबसे
पहले कोविड टेस्ट किया जाएगा। सामने आप देख सकते हैं एक कोविड पेशेंट को यहाँ पर मॉक ड्रिल में लेटाया गया है और उनको आप सामने देख सकते हैं और इनका भी कोविड टेस्ट किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन इनको चढ़ाया जा रहा है, हाथ में ऑक्सीमीटर यहाँ पर लगा हुआ है और डॉक्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपी किट में पहने हुए यहाँ पर मौजूद हैं और उनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया है। नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर आप बोर्ड इस बेड के नीचे देख सकते हैं और यहाँ पर थर्मामीटर से इनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है डॉक्टर के तरफ से और हाथ में ऑक्सीमीटर भी देख सकते हैं लगा हुआ है। ऑक्सीजन सपोर्ट पर इस पेशेंट को फिलहाल रखा हुआ है क्योंकि मॉक ड्रिल आज झज्जर एम्स में चल रहा है, पूरे देश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इस वक्त फिलहाल मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं हरियाणा के झज्जर एम्स से, जहां पर आप देख सकते हैं डॉक्टर किस तरह से एक कोविड पेशेंट से पूछ हालत खराब है, सांस की तकलीफ है। बिल्कुल कब से केशव, आपको तस्वीरें खांसी आप लगातार दिखा रहे हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि 8 महीने के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। कोरोना के खिलाफ देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। देश भर के अस्पतालों में आज और कल मॉक ड्रिल होगा। आपको बता दें हालांकि झज्जर एम्स पहुंचने वाले थे स्वास्थ्य मंत्री और जिनका दौरा रद्द हो गया है बैठक के चलते, स्वास्थ्य मंत्री अब झज्जर एम्स नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वहां पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। आपको बता दें देश भर के अस्पतालों में आज और कल मॉक ड्रिल होगा और मॉक ड्रिल के जरिए ये परखने की कोशिश होगी कि कितने हमारे हॉस्पिटल्स तैयार हैं, कितने डॉक्टर्स तैयार हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। सवाल है कोरोना की बढ़ती रफ्तार से निपटने के लिए देश कितना तैयार है। पिछले कुछ दिनों के कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। सवाल है कि क्या कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है? ये बात सच है कि प्रशासन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सख्ती बरत रहा है, लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दे रहा है। लेकिन सवाल है कि कोरोना के नए वेरिएंट का इलाज क्या है? हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और अपनी हेल्थ, जो हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम पेशेंट्स की सेवा भी अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से हम लोग जो है पेशेंट्स को देख पाएंगे। हमें डेली वॉक करना चाहिए, डेली योगा करना चाहिए और औरों को भी प्रेरित करना चाहिए इसके लिए, और अच्छी हेल्दी डाइट रखनी चाहिए और जंक फूड हमें नहीं खाने चाहिए। क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग पर नजर रखने वाले डॉक्टरों की माने तो देश में रोजाना कोरोना केसेस की बढ़ती संख्या लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है, क्योंकि कोरोना के 38.2% नए केसों में 1.16% XBB वेरिएंट है। भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन ने जमकर तबाही मचाई थी। अब नई चुनौती भारत के सामने फिर से खड़ी है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते मरीजों में XBB वेरिएंट का विस्तार भारत में देखा जा रहा है। जिसमें भारत के पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में कोरोना के नए वेरिएंट का असर ज्यादा दिख रहा है। अगर दुनिया की बात करें तो पिछले 28 दिन में 37 लाख केस मिले हैं, जबकि 26,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार फिर से लॉकडाउन की तरफ देश को धकेल सकती है। ऐसे लोगों को समझदारी से काम लेना होगा, बाहर निकलने से बचना होगा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना होगा, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, इस पर ध्यान देना होगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो लगातार तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 3 अप्रैल को भारत में 3,641 कोरोना मरीज सामने आए। उसके बाद लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। 7 अप्रैल को रिकॉर्ड कोरोना मरीज दर्ज हुए, जब 6,050 लोग कोरोना से ग्रसित मिले, जबकि 8 अप्रैल को कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। तो बात बहुत साफ है, कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या लोगों को परेशानी में डाल सकती है। स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बढ़ सकती है। फिर भी सवाल वही है कि क्या भारत कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयार है?
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।